प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो तभी मिलेगा हेलीकॉप्टर। नेपाल के आर्मी चीफ ने पीएम ओली के सामने क्यों रखी थी ये शर्त? नेपाल के बाद भारत की जिंजी करेगी तख्ता पलट, फंसे राहुल गांधी। केपी ओली ने खुद उगल दिया सबसे बड़ा सच। कौन है राजदूत हाउ यानकी जो पीएम ओली और नेपाल को चलाती थी? नेपाल के जिंजी से कैसे जुड़ गया राहुल गांधी का नाम? जब जिंजी के गुस्से से सुलग रहा था पूरा नेपाल, नंगे पैर भागने की तैयारी में थे पूर्व पीएम ओली, तब नेपाल के आर्मी चीफ ने ही ऐसा गेम खेला कि तख्ता पलट देश में हो गया और ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहानी ठीक बांग्लादेश में तख्ता पलट जैसी है। तो क्या जिंजी सिर्फ मोहरा थे और असली मास्टरमाइंड कोई और निकला? नेपाल में जो हुआ उससे राहुल गांधी का नाम कैसे जुड़ा और कौन है वो चीनी राजदूत जिसका एक्सेस नेपाल के प्रधानमंत्री के घर तक था? 2 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी नेपाल जैसा हाल भारत का करने की धमकी क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब भी मिलेगा। नेपाली न्यूज पोर्टल उकेरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जब जिंजी आंदोलन हिंसक हुआ तो पूर्व पीएम केपी ओली शर्मा जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर मांग रहे थे। तब नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिंह डेला ने उनके सामने एक शर्त रखी थी। आर्मी चीफ अशोक राज ने ओली से कहा था कि आपको हेलीकॉप्टर तभी दिया जाएगा जब आप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। ओली समझ गए थे कि अगर वो भीड़ के हाथ लगे तो बचेंगे नहीं, इसलिए इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर भेजकर उनकी जान बचाई। नेपाल में जो हुआ, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? राहुल गांधी ने जो कहा उसका सच क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। 2020 में चीनी हाउ यानकी नेपाल में राजदूत थी। उस दौरान राजदूत हाउ यानकी और पीएम ओली के किस्से बहुत चर्चित थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हाउ यानकी का एक्सेस पीएम हाउस तक था और नेपाल सरकार के हर बड़े फैसले में हाउ यानकी का दखल होता था। भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धूरा पर ओली सरकार ने अपना दावा किया था। उस दौरान नेपाल के कुछ नेताओं ने भी कहा था कि ये फैसला ओली चीनी दबाव में ले रहे हैं। ऐसा कहा जाने लगा था कि कुर्सी पर बैठे ओली हैं, लेकिन नेपाल को हाउ यानकी चला रही है। ये वही हाउ यानकी हैं जिनके साथ राहुल गांधी का नाम भी कई बार जोड़ा जाता रहा है। इस घटना के बाद ही नेपाल के लोगों के अंदर ओली सरकार के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी थी। लेकिन इसके बाद जब नेपाल के नेपो किड्स अपनी लग्जरी जिंदगी सोशल मीडिया पर दिखाने लगे तो ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जिस सोच ने नेपाल को सुलगाने का मौका दिया, वही आग अब भारत में राहुल गांधी लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत को दूसरा नेपाल बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी नेपाल की तरह भारत के जेनजी से संविधान बचाने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, हर हाल में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मतलब कांग्रेस भारत के जेनजी को भड़का रही है अपने ही देश में आग लगाने के लिए। लेकिन अगर हिंसा होती है तो यही नेता खुद विदेश भाग जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी को शायद इतना भी नहीं पता कि उनके जैसे नेपो किड्स, नेपो परिवार के खिलाफ ही नेपाल में ये हाल हुआ, क्योंकि नेपाल में कुछ राजनीतिक परिवारों का ही कब्जा है। जैसे भारत में 1-2 पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी परिवारवाद और नेपो किड हैं। अगर भारत में कभी ऐसे हालात बने भी तो सबसे पहले कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसी परिवारवादी पार्टियों को इसका गुस्सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि इन पार्टियों को सिर्फ परिवार ही चलाते हैं। केपी शर्मा ओली सेना की सुरक्षा से अब अपने घर पहुंचे और दावा किया है कि नेपाल में तख्ता पलट विदेशी ताकतों ने करवाया है। लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर विदेशी ताकतें हैं कौन। समय रहते नेपाल की सेना ने ओली से इस्तीफा लेकर सुशीला कार्की को पीएम बना दिया। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि नेपाल की तरह भारत के अंदर भी परिवारवादी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार होना चाहिए? और राहुल गांधी के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।